बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में कुछ ऐसी वारदातें होना शुरू हो गई हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद बल्कि मोटरवे पर भी कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो आप ज़रूर जानिए, क्योंकि आपको ना जानने की सूरत में किसी बड़े नुकसान का अंदेशा है। अब यहाँ पर ये जो वाक़या है ये लाहौर में रिपोर्ट हुआ है। एक खातून है जो कि गाड़ी चला रही थी, उनके साथ एक वाक़या पेश आया। उसके अलावा मोटरवे पर एक साहब थे, अपनी फैमिली के साथ थे, उनके साथ ये एक वाक़या पेश आया। और उसके अलावा कराची में एक और फैमिली है, उनके साथ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जो थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत का है। हम जब बचपन में थे तो हम कहानियाँ सुना करते थे नौसरबाज़ों की, धोखेबाज़ों की, मुख्तलिफ लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाते थे, और ये ज़माना कभी पुराना नहीं हुआ। यानी कि हर ज़माने में हर तरह के नौसरबाज़ मौजूद हैं, चाहे वो आपको ऑनलाइन तरीक़ों से तंग करते हैं, चाहे वो आपको सड़क के ऊपर बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्हीं में से ये एक वाक़या लाहौर में पेश आया, जहाँ पे ये खातून जो है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ख़्याल रखना है, आपके साथ खुदा न ख़ास्ता ऐसा वाक़या ना पेश आए। ये खातून जो हैं, ये लाहौर में अपने घर से कहीं जा रही थी और इनकी गाड़ी में कुछ कीमती सामान भी मौजूद था। अब जब ये गाड़ी में जा रही थी तो एक जगह जहाँ पर सिग्नल था, वहाँ सिग्नल के पास जैसे ही सिग्नल ऑन होता है, इनकी गाड़ी को पीछे से आकर एक मोटरसाइकिल वाला हिट करता है। अब ये खातून जो है, जैसे ही हिट होता है तो जिस तरह बाकी लोग भी करते हैं कि अगर गाड़ी को कोई टक्कर मारता है, आप फ़ौरन निकलते हैं, देखते हैं क्या हुआ, जिस शख्स ने किया था उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ज़्यादा नुकसान हुआ हो तो फिर पार्टीज़ जो आपस में बात करती हैं और मामले को रफ़ा-दफ़ा किया जाता है। अच्छा, जैसे इनकी गाड़ी को पीछे से हिट किया गया, तो ये इन्होंने दरवाज़ा खोला, इन्होंने जाकर पीछे देखा कि क्या हुआ, मेरी गाड़ी को कितना एक नुकसान हुआ है, कितना एक डैमेज हुआ है। जैसे ही खातून पीछे पहुँचती है और अभी अपनी गाड़ी को देख ही रही होती है, तो जिस साइड से वो बाहर निकली थी गाड़ी के, उसी तरफ से एक शख्स तेज़ी से आता है और उनकी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अभी उनको अंदाज़ा नहीं हो पाया होता, और जैसे ही उन्हें गाड़ी के दरवाज़े बंद होने की आवाज़ आती है, वो फ़ौरन ही पलटती हैं और देखती हैं कि गाड़ी में कौन है। तो वो एक शख्स बैठा होता है जिसने गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया होता है। अब ये गाड़ी को ज़ोर-ज़ोर से खटखटाती हैं, लेकिन वो शख्स अब तैयारी कर रहा होता है गाड़ी को स्टार्ट करने की, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी थी और इसकी चाबी जो है गाड़ी के अंदर ही मौजूद थी। इसकी चाबी को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गाड़ी में मौजूद हो तो लोगों को मालूम है, जो लोग ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ी की कीज़ गाड़ी में मौजूद हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब उसने इस अस्थना में गाड़ी को स्टार्ट किया, या उसका जो भी गियर वगैरह बदलना था वो बदला, और वो खातून जो है दरवाज़ा खटखटा रही थी, वो फ़ौरन ही जाके गाड़ी के आगे खड़ी हो गई ताकि ये गाड़ी को भगा कर ना ले जा सके। उस शख्स ने गाड़ी को थोड़ा-सा रिवर्स किया और तेज़ी से गाड़ी को भगा के ले गया, और ये खातून जो है ये पीटती रह गई, इनको हल्की-सी टक्कर भी लगी, और उसके बाद ये शख्स जो है ये कहीं भी नज़र ना आया, और इवन वो टक्कर मारने वाला मोटरसाइकिल वाला वो भी रफू चक्कर हो गया। अब इस बात को उन्होंने जाके जब थाने में रिपोर्ट कराया तो बड़ा ही एक हैरत अंगेज़ ये वाक़या था जो पेश आया, जिसके बाद बाकायदा तौर पे अलर्ट के तौर पे इस वीडियो को जारी भी किया गया, दिखाया भी गया, सोशल मीडिया पे ये मौजूद है। मेरे थंबनेल पर ये वीडियो लगी भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ी है, ये खातून है, दरवाज़े को पीट रही हैं, और ये तमाम मनाज़िर होते हैं। यहाँ पर आपको मैं वार्न करूँगी कि कभी अगर आपकी गाड़ी को कोई इस तरह से हिट करता है, तो अगर आपने निकल कर बाहर देखना ही है तो अपनी गाड़ी को पहले तो बाकायदा तौर पे लॉक कीजिए, और उसके बाद चाबी अपने हाथ में लेकर फिर पीछे जाइए। इसमें सिर्फ चंद सेकंड ही लगते हैं, ये सिर्फ एक माइंड गेम होती है। अब ये वाक़या तो लाहौर में रिपोर्ट हुआ। इस तरह के वाक़यात अगर आप में से किसी ने सुने हों तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसको भी लोगों के साथ शेयर कर सकें। साथ ही 1-2 और वाक़यात जो रिपोर्ट हुए वो भी आपको बताते चलूँ। कुछ अर्सा पहले मोटरवे पर एक वाक़या पेश आया था। कोई ग़ालिबन सर्दियों का मौसम था और थोड़ी बहुत धुंध भी होती है ऐसे में। तो उस मौसम में एक साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। इस्लामाबाद टू लाहौर जब आप मोटरवे से ट्रैवल करें तो कुछ ऐसे पैचेज़ आते हैं जहाँ पर कि धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा कुछ जगहों पर धुंध ज़रा कम होती है, लेकिन उन्होंने जो टाइम सिलेक्ट किया था उसमें धुंध के इतने चांसेस नहीं थे, और थोड़ा-सा बेहतर वो कहते हैं कि हालात थे, लेकिन फिर भी ज़ाहिर-सी बात है धुंध थोड़ी बहुत तो होती है। आपको अपने शीशे बहुत क्लियर रखने होते हैं ताकि आपको साफ नज़र आए। ऐसे में जब ये ग़ालिबन गुज़र रहे थे, ये इलाका मेरे ख़्याल से भेरा का था, हाँ जी, भेरा के बाद का इलाका था, और वहाँ से गुज़रते हुए एक जगह पे बहुत ज़्यादा पैच था धुंध का। वहाँ से गुज़रते हुए एकदम से उनके शीशे पर आकर कोई चीज़ लगी है, और उनका बिल्कुल ही विज़न ब्लर हो गया, यानी कि ऐसा था कि जैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इवन वो जो अगली गाड़ियों की फॉग लाइट्स होती है ना, जिनसे आप अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आप कहाँ हैं, तो वो चीज़ भी उनको नज़र आना बंद हो गई। आपको याद होगा कि कुछ वक़्त में गाड़ियों को काफ़िले की सूरत में गुज़ारा जाता था, लेकिन उस वक़्त इतनी ज़्यादा फॉग नहीं थी कि कोई काफ़िले की सूरत में जाए, धुंधला-धुंधला
उनको सड़क नज़र आ रही थी। तो वो कहते हैं कि जब मेरी गाड़ी के शीशे पे आके कोई चीज़ लगी है जिससे मेरे पूरे शीशे के ऊपर वो बिखर गई और मुझे एकदम से नज़र आना बंद हो गया। वो कहते हैं कि मैंने उसको हटाने के लिए अपनी गाड़ी का शावर जो है वो ऑन किया, यानी कि वो जो आप पानी फेंकते हैं अपना, और उसके बाद मैंने वाइपर अपने चलाए, तो वाइपर चलाने से वो चीज़ जो है वो बजाय साफ़ होने के और ज़्यादा उसका फ़ोम सा एक कुछ बन गया और मुझे आर-पार दिखाई देना जो है वो बंद हो गया। वो कहते हैं कि मेरा ज़हन चूँकि काम कर रहा था, मैंने मतलब फ़ौरन ही मैंने 1122 नहीं, गालिबन जौन-सा नंबर होता है मुझे अब याद नहीं आ रहा, मोटरवे पुलिस का जो नंबर होता है, आई थिंक 900 या व्हाटएवर, जो भी उनका नंबर होता है, वो कहते हैं मैंने वो फ़ौरन डायल किया और मैंने उनको अपनी लोकेशन बताई, साथ ही मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी-सी हल्की रखी। इसी अस्थान में वो कहते हैं कि जब मुझे बिल्कुल वो हो गया कि अब कुछ हो सकता है, मैंने गाड़ी रोक दी। वो कहते हैं जैसे मैंने गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी पर फ़ौरन ही जो है दरवाज़ा किसी ने पीटा और उसके बाद पिस्टल लेकर 2 अफ़राद जो है मुसल्लह खड़े थे और उन्होंने मुँह पे निकाब किया हुआ था और मुझे सब समझ आ गई कि ये हुआ क्या है। दरअसल उन लोगों ने अंडा जो है वो उनकी गाड़ी की स्क्रीन पर फेंका जिस जगह से वो गुज़र रहे थे, और वो अंडा जो है वो जब गाड़ी पर वो फैला और उन्होंने जब वाइपर चलाया तो वो पूरी गाड़ी जो है उसका, आपको पता है वो व्हाइट-व्हाइट सा जो सारा फ़ोम बन जाता है, उससे वो बन गया और उसके बाद उनको बिल्कुल ही दिखना जो है वो बंद हो गया और इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। इन्होंने एक अक्लमंदी की कि इन्होंने फ़ौरन ही फ़ोन कर दिया और इसी अस्थना में ये जब वहाँ पर पहुँचे और अभी ये कार्रवाई हो ही रही थी, तो जिस वक़्त तक के वो पुलिस वहाँ पे पहुँची जब तक कि वो गायब हुए और फिर गालिबन वो लोग पकड़े भी गए थे, क्योंकि ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स हुआ था मोटरवे पुलिस का, और जो मैं समझती हूँ व्हिच इज़ एक्सीलेंट, और इन लोगों की ये जो एक है काबिलियत कि कुछ जगहों पर ये बहुत जल्दी पहुँचते हैं, जिससे मामलात जो है वो थोड़े सँभाले जा सकते हैं। एनीवे ये इस तरह के वाक़यात हो रहे थे जहाँ पर लोगों की गाड़ियों पर अंडे फेंके जाते थे और इस तरह की कार्रवाई की जाती थी। बाद में इस बारे में अलर्ट भी जारी किया गया था। फिर एक और चीज़ हुई थी कि कुछ इलाकों में टायर बर्स्ट किए जा रहे थे, जिन इलाकों को थोड़ा-सा खतरनाक एरिया करार दिया जाता है, जहाँ पर कहा जाता है कि प्लीज़ यहाँ पर ना रुकिए, यहाँ से जल्दी गुज़र जाइए। तो ऐसे में भी मैं आपको यही कहूँगी कि कभी इस तरह का कोई वाक़या हो तो रुकिए नहीं, चाहे टायर आपका बर्स्ट भी हुआ है, अगर आपकी गाड़ी होता है ना कि टायर पंक्चर होता है तो आप थोड़ी-सी और गाड़ी अभी चला सकते हैं, तो जितना आगे ले जा सकें और फ़ौरन ही आप मोटरवे पुलिस को इन्फॉर्म करें। यानी सबसे पहला काम मोटरवे पुलिस को इन्फॉर्म करना, अपनी लोकेशन उनको फ़ौरन सेंड करें और उसके बाद अगला जो मरहला हो वो करें। इस एहतियात को आप ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें। जैसा ये खातून थी, अगर ये अपनी गाड़ी को लॉक करके बाहर निकलती तो इनके लिए ये वाक़या पेश ना आता, लेकिन इनके तो वहमो-गुमान में भी नहीं होगा कि ये सब कुछ हो जाना है। और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि अभी मुझे मालूम नहीं था और मेरे गाड़ी में कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें, तो ये भी ख़्याल किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये जब घर से निकली हैं और इनके पास ये ज्वेलरी वग़ैरह जो है गाड़ी में मौजूद थी, गालिबन बैंक के लिए लेके जा रही थी या ये जो भी, तो किसी को मालूम हो और किसी ने मुखबरी कर दी हो और इस बिना पर इन्हीं की गाड़ी को हिट किया गया, या फिर खातून समझकर कि कोई बेवकूफ़ी कर जाएँगी, कोई वल्नरेबिलिटी। वैसे तो माशाल्लाह ख़वातीन बहुत इंटेलिजेंट होती हैं और ज़्यादा ब्रेनली काम करती हैं, मैंने देखा है बड़ा शार्प होती हैं, क्योंकि उन्हें मल्टीटास्किंग की आदत होती है। लेकिन कभी-कभी इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, ख़ास तौर पे ड्राइविंग में ख़वातीन को समझा जाता है कि थोड़ा-सा वो सड़क के ऊपर गलतियाँ ज़्यादा करती हैं निस्बतन मर्दों के। तो ये चीज़ कंसिडर करते हुए शायद खातून होते हुए उनको ईज़ी टारगेट समझते हुए भी ये किया गया, और हो सकता है कि उनके बारे में किसी को मुखबरी भी हो। तो अपनी कभी अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ कैरी कर रहे हो, तो किसी को भी ना बताएँ, ना किसी मुलाज़िम को, ना किसी राइट लेफ्ट नेबर्स को। अपनी इस तरह की मूवमेंट को जितना सीक्रेटिव रख सके वो रखिए। तो ये तमाम खबरें जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं सिर्फ़ इसलिए अवेयरनेस के लिए, इसको शेयर करें ताकि लोग इस तरह के वाक़यात के बारे में जानें और इस तरह की गलती करने से अपने आप को बचा सकें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।